रिकवरी हुई है फरीदाबाद में, जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद कमिश्नरेट और जेएनके पुलिस की डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा है, और उससे पहले डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग गाजीकुंड के रहने वाला है उसकी अरेस्ट हुई। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस के लोग हैं, जेएनके पुलिस के हैं, यूपी पुलिस है, सब ने मिलकर इसको इस ट्रेजेडी को अवर्ट किया। ये देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट्स नॉट some uneducated person. Unfortunately, the religious ideology is used irrespective of whichever educational background you come from. आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या पीएचडी हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। मैं समझता हूँ 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम दृढ़ संकल्प हमारा सबका है। जी, लगता है कोई डीप प्लॉट भी है, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह का हालात बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है अभी। आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी, तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में, जब तक वहां फ्रॉड मार्शल मुनीर जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दो कम्युनिटीज को लड़ाया जाए। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी, और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं, और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी।
सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। रिकवरी हुई है फरीदाबाद में, जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद कमिश्नरेट और जेएनके पुलिस की डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा है, और उससे पहले डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग काजीकुंड के रहने वाला है, उसकी अरेस्ट हुई। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है। बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस के लोग हैं, जेएनके पुलिस के हैं, यूपी पुलिस है, सब ने मिलकर इस ट्रेजेडी को अवर्ट किया। ये देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट्स नॉट सम uneducated person. Unfortunately, the religious ideology is used irrespective of whichever educational background you come from. आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या पीएचडी हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। मैं समझता हूँ 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम दृढ़ संकल्प हमारा सबका है। जी, लगता है कोई डीप प्लॉट भी है, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह का हालात बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अभी आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी। तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में, जब तक वहां फ्रॉड मार्शल मुनीर जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दो कम्युनिटीज को लड़ाया जाए।